अच्छा जी। सो 0 0 0 0 एंड 1 एंड 0 0 0 एंड 1। ओके, सबसे पहले तो भाई कहानी रीड कर लो। तुमसे कह रहे हैं टू आइडेंटिकल कॉइल्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड अरेंज एज शोन इन द फिगर। ओके फाइन। The coils are in a vertical plane and are parallel to each other. When the coils are connected to the power supply, there is a magnetic field between them. Okay, it is suggested that the magnetic flux density B of the field at point X is related to the radius r of the coil by the given relationship. Okay, where n is the number of turns on each coil, I is the current in the coil, and mu naught is the permeability of the free space, which has a value of 4 pi exponent -7। ओके, अच्छा जी। डिजाइन a laboratory experiment that uses Hall probe, ओके, कल हमने पढ़ा था हॉल प्रोब, ओके, to test the relationship between B and R, determine the value of mu naught, and determine, okay, you should draw a diagram on the page 3 showing the arrangement of your equipment in your account. You should, okay fine। यार देखो, ये याद रखना, म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें नहीं देनी है, तुम्हें बस सिर्फ डिटर्मिनेशन देनी है कि म्यू नॉट निकाल कैसे सकते हो। ओके, दैट्स इट, ये चाहिए होता है। सही है, आ जाओ। अब सबसे पहले जो है तुम्हें सेटअप बनाना है, हॉल प्रॉब लगाना है, सही है। और तुम्हारे पास जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, कॉइल है हमारे पास, ओके। दो कॉइल्स हैं, इन कॉइल को होल्ड करना पड़ेगा हमें, क्या बोलते हैं अपना, सही है, हमने जो है ना इनको होल्ड कर लिया रिटॉर्ड स्टैंड से, सही है, दोनों कॉइल को, सही है। और हमें डिस्टेंस एक्स को मूव नहीं करना है, रेडियस भी हमारे सेम रहना चाहिए, हाइट सेम रहनी चाहिए, सही है। एंड हमने इसको पीछे से कनेक्ट कर लेना है पावर सप्लाई से। अच्छा जी, और फिर उसके बाद जब हमने एक अदद हॉल प्रॉप लगाना है, और हॉल प्रॉप को लगाने के बाद उसको मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट कर लेंगे, सही है। चलो आ जाओ, अगर हम करें, सो हमारे पास जो है दो हमें स्टैंड बनाने होंगे, सही है। सो लेट्स से, अच्छा तुम लोग इसकी पिक्चर बना सकते हो? कैन एनीबडी ट्राई, और कैन एनीबडी गिव इट अ ट्राई? यस। एक मिनट, मैं जरा जो है चार्जिंग पे लगा लूँ। सो चलो, अगर बनाने की कोशिश करें, सो हमारे पास जो है ना रिटॉर्ड स्टैंड आ गया। अरे यार, ओके, ये आ गया रिटॉर्ड स्टैंड। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हमने लगा दिया एक अदद बॉस, सही, एंड द बॉस इज ऑलवेज राइट। ओके, और इसी को जो कॉपी पेस्ट करके दो बना लेते हैं, सही, ये एक और आ गया, सही है। अच्छा जी, हमने यहाँ से जो है वो इस कोयल को होल्ड कर दिया है। ओके, अच्छा, हमारे पास जो कॉइल बनी हुई है वो ये बनी हुई है, ओके। सही है, तो हम इसको ले लेते हैं इस तरीके से। अबे यार, अरे अजीब भैया। सही है,
ये हमारे पास आ जाएगी। ऐसा कॉइल बना रहे हो तो कॉइल बनाने के लिए ना तुम इसको ये कर सकते हो, सही है। तुमने यहाँ पे ये चीज़ें, ये ऐसे ऐसे कॉइल बन जाएगी, सही है। ये तुम्हारे पास कॉइल शो हो जाएगी। सही हो गया। अच्छा जी, और अगर हमें थ्री डायमेंशन नहीं बनाना होता है, और हम इसको जो है उल्टा कर लेते हैं। सही, ये इसके लिए आ जाएगी। सही है। और सही है। ये हमने इसको होल्ड कर दिया क्रैम्प से। सही है। अच्छा जी, और हमारे पास बीच में जो डिस्टेंस है एक्स, हम उसको सेपरेट, हम उसको फिक्स रख सकते हैं। हमने इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करना होगा। सही है। सही है, पावर सप्लाई आ गई। सही है। या दोनों को हमें सेम पावर सप्लाई से हम कनेक्ट कर देते हैं। सही हो गया। ये हमें पावर सप्लाई से कनेक्ट हो गई, तो इसमें जो है ना करंट फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। एंड दे बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर। सही है, तो वो हमने इनको कनेक्ट भी कर दिया साथ में। अच्छा जी। जस्ट बस ऐसे, बस ये कनेक्शन हो गया। और हमारे पास जो है ना वो हॉल प्रॉब आना चाहिए। सो हॉल प्रॉब हमारे पास होता है। ओके। और हॉल प्रॉब को हमने परपेंडिकुलर रखना है, सही है। सो हॉल प्रॉब हम बना सकते हैं लाइक दिस। एक मिनट। रेडियस ऑफ द कोयल। ओके। रोबोटिक एक्सपेरिमेंट बिटवीन बी एंड द आर। ओके। सो आर हम वेरी करने वाले हैं। सही, एक्स हमने सेम रखना है, आर वेरी करना है। ओके। सो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं तो हमें कोयल को जो है वो यहाँ से मूव करना होगा, विच मीन्स कि हमारे पास जो है ना ये हॉल प्रॉब आ जाएगा। सही, ये हॉल प्रॉब का वो मेटल आ गया। सही है। और हॉल प्रॉब को हमने कनेक्ट करते हुए दिखाना होगा। सही है। उसको भी नीचे ले आओ, उसको भी खींच के नीचे ले आओ, और हम इसको कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर से। सही है। ये हमारे पास आ गया वोल्ट मीटर। ओके। चलो, परफेक्ट हो गया, सही है। सेटअप हमारा बन गया। सेटअप हमारा हो गया, सही है। रिटॉर्ड स्टैंड। सही है। बॉस। ओके। क्लैम्प। सही है। कॉइल। ऑयल प्रॉप। सही है। एंड स्टैंड, ये भी स्टैंड है, सही है। पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, ओके। एंड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। सही है। एंड या बाकी सारी चीज़ें सेम है। अच्छा जनाब, अब क्या कर रहे हो कि अब आपके पास जो है ना कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, सही है। सो आर को आप खुद चेंज कर सकते हो, और उसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो चेंज होने वाला है, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होने वाली है। सही है। सो हम कह सकते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास है
रेडियस, ओके, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फाइन, बी विच इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सही है। एंड तुम जो चीज़ें कांस्टेंट रख सकते हो वो तुम्हारे पास जो है, डिस्टेंस तुम कांस्टेंट रखोगे, सही है, कॉइल तुम कांस्टेंट, अबे डिस्टेंस तुम कांस्टेंट रखोगे, कॉइल तुम कांस्टेंट रखोगे, सही है। और तुम कॉइल के साथ साथ क्या कांस्टेंट रख सकते हो, बैटरी पावर सप्लाई कांस्टेंट रखो, कांस्टेंट रखोगे, सही है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रख सकते हो। सो आप कह सकते हो कि भाई पावर सप्लाई, सही है, सप्लाई आप कांस्टेंट रख सकते हो, सही है, और आप रख सकते हो कॉइल को आप सेम रख सकते हो, सही है, यानी सेम कॉइल का आप रेडियस कम कम कर सकते हो, या ज़्यादा कर सकते हो। एंड आप कह सकते हो कि पावर सप्लाई आपने कह दी, नंबर ऑफ टर्न्स आप कांस्टेंट रख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स, सही है। आप कह सकते हो कि आप क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ टर्न आपने कह दिया है, एक चीज़ और आ रही है मेरे जहन में, निकल गई, एक्स एक्स डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन द कॉइल, ओके, चलो, these are some variables and some constants, और you can control them, सही। इसको ले जाते हैं इधर, चलो। अब उसके बाद हमारे पास है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, सही है, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, सही है। सो हमने सबसे पहले तो रेडियस लेना है, सही है, चलो, चलो सही है। सो हमें रेडियस को हमने चेंज करना है, रेडियस को हम चेंज करके बता सकते हैं, और उसको हम वो भी कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, सही है। और जब हम रेडियस को चेंज कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, चलो रेडियस को पहले चेंज करते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई वेरी द रेडियस ऑफ द coil and measure it, and measure the diameter, डोंट से रेडियस, ओके, क्योंकि तुम रेडियस मेजर नहीं कर सकते हो, मेजर कैलकुलेशन है, ओके, एंड measure the diameter, ओके, and measure the diameter, ओके, सही है। सो एंड measure the diameter using calipers, caliper, then divide the value by 2 for the radius, ओके, ये बात हो गई। अच्छा जी, फिर उसके बाद जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना है, ओके, सो measure the magnetic field, राइट, अच्छा किस तरह से मेजर करोगे, यूजिंग हॉल प्रोब, हॉल प्रोब, ओके, अच्छा जनाब, लेकिन हॉल प्रोब ऐसे काम नहीं करता, हॉल प्रोब की कैलिब्रेशन करनी होती है आपको, सही है, सही है। तो हम सबसे पहले हॉल प्रोब को कैलिब्रेट कर रहे थे, कैलिब्रेशन का बेसिकली होता है कि हॉल प्रोब में जो है ना, हमें हमें नहीं, हॉल प्रोब जो है ना वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मेजर तो करता है, बट वो जो है ना वो हमें बताता है वोल्टेज की टर्म में, राइट। सो हम सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम करते हैं सबसे पहले प्लेस
the probe in the known magnetic field, okay, of the flux density, सही है, then find and अच्छा जी, अब वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्टली देते हैं, देन measure the voltage using voltmeter, ओके। पहली बात हो गई, फिर उसके बाद क्या करना है, place the Hall probe in unknown field, okay, and measure the new value of B, which is the magnetic field, right? Now, अब आपको रिलेशन बताया कि हॉल वोल्टेज is directly proportional to B, right? सही है, सो हम कह सकते हैं since हॉल वोल्टेज is directly proportional to B, so VH for new value can be calculated। सही हो गया, ये हमारे पास हो गई हॉल प्रोब की कैलिब्रेशन हो गई। और कैलिब्रेशन के बाद जो है वो हम फिर जो है ना मतलब हमने कैलिब्रेशन कर लिया और फिर उसके बाद जो है वो हमने ये सारी बातें लिख दी, सही है। अच्छा जनाब सो जब भी मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आएगा आप उसको हॉल प्रोब से मेजर करोगे मैग्नेटिक फील्ड को। और आप जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जब आपने मेजर कर ली है तो उसके लिए हॉल प्रोब की कैलिब्रेशन आपने देना लाजमी है, ओके। सो जब भी हॉल प्रॉप का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये चीज़ लाजमी लिखना है, ओके। चलो, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन हो गया, उसके बाद हो गया मेथड ऑफ एनालिसिस। मेथड ऑफ एनालिसिस, ओके। मेथड ऑफ एनालिसिस में तुम क्या क्या कुछ कह सकते हो कि भैया तुमने ये करना होगा, इक्वेशन उठा लो पहले 0.07 NIBR, ओके। सही है। सो तुम्हारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो तुम्हें दी हुई है, बी इक्वल्स टू 0.72 म्यू नॉट एन आई और क्या था, ओवर आर, ओके। NI/R, ओके। चलो ये तुम्हारे पास आ गई, सही, ये तुम्हारे पास आ गई। अच्छा जी, तुम्हारे पास जो है ना बी और आर को तुम वेरी कर रहे हो, ओके। सो अगर तुम ग्राफ बनाओगे, सो तुम्हारे पास ग्राफ अगर होगा तो तुम ग्राफ कह सकते हो कि भैया, ओके, अगर हम वाई एक्सिस पे बी ले लें और एक्स एक्सिस पे 1/R ले लें, राइट। सो आपके पास जो है, आपके पास स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए एंड शुड पास थ्रू द ओरिजिन, ओके। सो हम कह सकते हैं कि भाई प्लॉट द ग्राफ ऑफ बी ऑन वाई एक्सिस against 1/R on the x-axis, okay. The graph should be straight line passing through the origin if the relation is valid, okay, if the relation is valid, okay। फिर तुमने म्यू नॉट की वैल्यू बतानी है, तुम कह सकते हो कि भाई ग्रेडियंट से निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 0.72 म्यू नॉट NI, ओके। सो यहाँ से तुम जो है कह सकते हो कि भाई इन सब चीज़ों को तुम नीचे ले जाओ, ये उठा दो यहाँ पे ले आओ, सही है, और मल्टीप्लाई बाय NI
gives you the mu naught. Okay, सही हो गया. So you can find the mu naught value this way, right? ये तुम्हारे पास हो गया. मेथड ऑफ एनालिसिस आ गया, आखिरी चीज़ है एडिशनल डिटेल. सही है. सो एडिशनल डिटेल्स. ओके. सो एडिशनल डिटेल के अंदर आप क्या कुछ कह सकते हो भाई. आपने पावर सप्लाई को कांस्टेंट रखा हुआ है, कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स को आपने ये किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है. सही है. डिस्टेंस को आप कांस्टेंट रख सकते हो. सही है. और अच्छा जी, कॉइल आप ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि हीटिंग यहाँ पे हो रही होगी, राइट. सो हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई यूज़ ऑफ द सेफ्टी ग्लव्स, दी gloves to prevent contact with the hot coil, right. या आप ये कह सकते हो कि पावर सप्लाई की जो वैल्यू है वो कम यूज़ करें, राइट. तो ये सब चीज़ें आप कह सकते हो. सही है. अच्छा जी, उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि अच्छा जी, अगर हमें प्रोमिनेंट वैल्यू चाहिए तो करंट शुड बी ग्रेटर ताकि हम वैल्यू को जो है ना वो कर सकें, यूज़ कर सकें. सही है. एंड अच्छा जी, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास हैं अच्छी अच्छी. सो large value of current should be used to give prominent 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 flux density. सही हो गया. एक बात हो गई. सही है. तुम ये कह सकते हो कि भाई हॉल प्रॉप एंगल पे काम करता है तो तुम्हें एंगल फिक्स रखना होगा, राइट. एडजस्ट द हॉल प्रॉप perpendicular perpendicular to field. Okay, to give the maximum value, to give the maximum value, the max value. सही हो गया. और तुम क्या कह सकते हो, डायमीटर तुम डिफरेंट जगह से ले सकते हो, राइट. टेक द diameter from different side. Okay, and use the average value. एवरेज वैल्यू. सही है. और तीन ही आ रहे हैं. चलो देखते हैं इसकी मार्किंग की, देखते हैं इनमें मार्किंग की में इन्होंने क्या लिखा हुआ. तीन तो मेरे जहन में आ गए. अच्छा जी, डायग्राम शोइंग अ फ्लैट कॉइल लेबल. ओके ओके, फाइन 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 फाइन. वर्केबल apparatus DC power supply and ammeter do not allow AC power supply or incorrect circuit. Okay. एंड अच्छा, हमने एमीटर नहीं लगाया हुआ है. कनेक्ट होल ऑल प्रॉप विद वोल्ट मीटर वो हमने लगा दिया. अलाउ गैल्वानोमीटर बट नॉट अलाउ एमीटर. ओके. हॉल प्रॉप हमेशा गैल्वानो उसके साथ काम करता है. ओके. मेजर द वर्नियर कैलिपर हॉल प्रॉप नोन फ्लक्स डेंसिटी. हाँ सही. ये आपको ये हर उसके अंदर आएगा. मैग्नेटिक फील्ड वाला जो है ना हर उसके अंदर आएगा. सो ये ग्राफ हमने बता दिया है, ये भी हमने बता दिया है, प्रिकॉशन हमने बता दी है. अच्छा जी. Relevant point might include large use of the current number of turn to give the large mag. Okay, fine. Use of the rheostat to. Okay, हम वेरी कर सकते हैं करंट को. हॉल प्रॉप एट द राइट एंगल ये हमने बता दिया है. रीजन मेथड टू कीप द हॉल प्रॉप परपेंडिकुलर. अच्छा, उसको हम कह सकते थे कि भाई सेट स्क्वायर यूज़ कर सकते हो तुम. मेथड टू चेक द कॉइल आर करेक्टली अलाइन. ओके, हमने ये नहीं बताया. रिपीट द एक्सपेरिमेंट
रिवर्स एंड एवरेज, ओके ये हमने नहीं बताया। रिपीट एक्सपेंड फॉर आर हमने ये बता दिया है। रिलेशनशिप वैलिड ये हमने बता दिया है। ओके फाइन, चलो काफ़ी है। चलो बस करते हैं बात की क्लास। एंड अब कल की कहानी में फिर जो है ना इंशाल्लाह इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और फिर इसके एक पेपर फोर हम कर लेंगे, सही है। सो चलें जी, बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। चलें, ओके जी, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।